ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन BSS भक्ति सिद्धांत सभा के जो भक्त है, जो ब्रह्मचारी बनने के इच्छुक है या ब्रह्मचारी बनने की जिज्ञासा जिनके हृदय में प्रकट हो चुकी है और जो समय पर ज्वाइन किए हैं, उन सभी का हार्दिक स्वागत है। तो विषय दिया गया है कि भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य देवकी के गर्भ में हुआ है और सारे देवता भगवान की स्तुति करने प्रकट हुए हैं और इनसे हमें क्या शिक्षाएं लेनी चाहिए इन प्रार्थनाओं से। तो ये समय जो चल रहा है वही समय जो भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए हैं देवकी के गर्भ में। जैसे आज है 7 तारीख और आने वाले 16 तारीख को श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। तो एग्जैक्ट यही समय है जब भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में प्रकट हो चुके हैं और सारे देवी देवता समय समय पर आकर भगवान को याद दिला रहे हैं या भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि भगवान आप क्यों प्रकट होने वाले हैं। थोड़ा इसका बैकग्राउंड अगर हम देखेंगे तो कंस की बहन देवकी और देवकी के विवाह के दिन स्वयं कंस उनको ससुराल छोड़ने के लिए बारात के साथ रथ का सारथी बनकर देवकी को छोड़ने के लिए जा रहे, और जब छोड़ने के लिए जा ही रहे थे उस समय देवकी जो नवविवाहिता थी, रथ में आरूढ़ कंस अपने बहन को आनंद के साथ लेकर जा रहा था और उसी समय भविष्यवाणी हुई कि हे मूर्ख कंस, इसी देवकी का 8वां गर्भ या 8वां पुत्र आपका काल बनेगा। और जैसे ही ये भविष्यवाणी सुनी, जो मिथ्याचारी कंस था आसुरी प्रवृत्ति का, तुरंत उसने देवकी की हत्या करने के लिए तलवार हाथ में ग्रहण की। और उस समय वसुदेव ने उनको कहा कि आप देवकी की हत्या मत करो, एक तो आपकी बहन है, दूसरा ये नवविवाहिता है
और विवाह के दिन आप ऐसा कलंकित कार्य मत करना। और मैं आपको वचन देता हूँ कि जो भी पुत्र या जो भी बच्चे हमें होंगे वो हम आपको समर्पित करेंगे पहले से ही। और दोनों को कारागृह में डाल दिया कंस ने। और जैसे ही पहला पुत्र जन्म लिया जिसका नाम रखा कीर्तिमान, और वो कीर्तिमान को लेकर वसुदेव जी कंस के पास गए, कंस को दिया। कंस ने सोचा अरे कितना अच्छा बालक है, और देवकी का 8वां बालक मेरे हत्या करने वाला है, ये तो प्रथम बालक है, इससे तो मुझे कोई डर नहीं है। तो उसने बालक वसुदेव को वापस दे दिया। मगर उसी समय नारद मुनि को चिंता होने लगी, अगर आसुरिक प्रवृत्ति के लोग यदि ऐसे अच्छे कार्य करने लगेंगे तो फिर भगवान का प्राकट्य या भगवान को अवतार लेने में कठिनाई उत्पन्न होगी। तो उन्होंने एक कमल लेकर आए और उनको कहा, कंस को नारद जी बताने लगे, कंस के जो 8 पंखुड़ियों वाला कमल गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, बोले दूसरी तरफ से गिनो। तो वो कहने लगे क्या कह रहे नारद जी? बोले गिनो तो सही। फिर दूसरी ओर से जब गिना तो पहला जो था वो क्या हो गया? 8वां हो गया। तो नारद मुनि कहने लगे मैं वही बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि विष्णु के दृष्टिकोण से पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी पहला हो सकता है। तो तुरंत ये बात सुनकर पुनः जिसकी आसुरी प्रवृत्ति के कारण क्रूरता से उसने पहले बच्चे को पत्थर के ऊपर पीट कर उसी कारागृह में हत्या कर दी, और वो पूरा खून देवकी और वसुदेव के ऊपर उड़ गया। तो कितनी दर्दनाक चीज, अपने ही पुत्र को अपने सामने उनकी मृत्यु देखनी पड़ रही थी। ऐसे 6 पुत्रों की कंस ने हत्या की, दर्दनाक मौत जिसको कहते हैं। और 7वां जब पता चला कि गर्भपात हुआ है, मिसकैरेज हुआ है, और फिर जब 8वां पुत्र अभी भगवान स्वयं, 7वें तो बलराम जी थे। बलराम जी जो 5 रसों में भगवान की सेवा करते हैं, सारे रसों में, दास्य रस, शांत रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस, और वो भगवान देवकी के गर्भ में प्रकट हुए बलराम जी कि देवकी के गर्भ में क्या तैयारी है, जन्माष्टमी भगवान आने वाले हैं, क्या तैयारी है, वो प्रकट होकर उन्होंने देखा। और फिर योग माया के शक्ति से देवकी के गर्भ से बलराम जी को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया गया, या कर्षण हुआ एक गर्भ से दूसरे गर्भ में, और इसीलिए उनका नाम हुआ संकर्षण। अभी 8वां पुत्र स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जैसे भागवत के प्रथम स्कंद में वर्णन है, एते चाम सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृणयन्ति युगे युगे। भगवान हर एक युग में अपने भक्तों का रक्षण करने के लिए जो कृष्ण अवतरित होते हैं, वे कृष्ण अवतार नहीं अपितु अवतारी कृष्ण हैं, और इन्हीं कृष्ण से सारे अंश, कला इत्यादि विस्तारित होते हैं। और सबसे पहले भगवान कृष्ण अवतरित हुए वसुदेव के हृदय में, वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में, और देवकी के हृदय से देवकी के गर्भ में। ऐसे नहीं कि सर्वसाधारण जैसे बच्चे जन्म लेते संसार में, ऐसे नहीं बच्चे ने जन्म लिया। सबसे पहले भगवान प्रकट हुए कहाँ? वसुदेव के हृदय में, वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में, और फिर देवकी के हृदय से देवकी के गर्भ में भगवान प्रकट हुए। और जिस दिन भगवान प्रकट हुए उसी दिन कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्य के समान वहां पर आभा या प्रकाश उस अंधेरे कारागृह में प्रकट हुआ। और उस समय देवी देवताओं को पता चल गया कि हमने जिनके लिए प्रार्थना की थी वो भगवान क्षीर सागर के तट पर जाकर जिनके लिए हमने पुरुष सूक्त नामक प्रार्थना गाकर ब्रह्मा जी को साथ में लेकर पृथ्वी दुखी आक्रांत अवस्था में, आक्रांत भूरि भारेण, जो पृथ्वी के ऊपर भार हो गया, तो आक्रांत रोते हुए पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास, और फिर ब्रह्मा जी सारे देवी देवताओं को लेकर क्षीर सागर के तट पर पहुंचे, और वहां उन्होंने पुरुष सूक्त नामक प्रार्थना से भगवान की स्तुति की। और फिर भगवान नारायण या विष्णु ने कहा
कि अभी मेरा अवतार लेने का समय आ चुका है, आप सभी वृष्णि यदुकुल में अवतरित हो जाइए और सारे देवी देवता मेरे लीला में सहकार्य करने हेतु आप अवतार लेना प्रारंभ कर लीजिए। और भगवान वही भगवान है। तो देवता जो आए हैं स्तुति करने के लिए, सबसे महत्वपूर्ण वो आए हैं स्तुति करने हेतु, क्योंकि भगवान अभी प्रकट होने वाले इसलिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण, देवता याद दिलाना चाहते भगवान को कि भगवान भूलेगा नहीं, आप क्या करने आए हैं, असुरों का वध करने आए हैं। और सबसे पहला असुर तो आपके घर में आपका मामा ही है। कहीं मामा के प्रति आपका प्रेम न हो जाए और आप उसको मारना भूल न जाए। इसीलिए सत्यम 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 3-3 4-4 बार कह रहे भगवान आप सत्य के मार्ग पर चलने वाले हैं, आप सत्य को दर्शाने वाले हैं, आप सत्य के मूर्तिमान स्वरूप है, इसीलिए भूलिएगा नहीं। जैसे जब भगवान छठे दिन के थे, 6 दिन के, और उसी दिन पूतना राक्षसी आई थी भगवान की हत्या करने हेतु। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघंसया यत्पा यद्यपि यसाध्वी लेभे गतिम धात्री उचितम ततोन्यत कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। विदुर और मैत्रेय के संवाद में भागवत के 3 स्कंद में वर्णन है कि भगवान कितने दयालु है। जो भगवान को मारने के लिए आई थी बकी, बकासुर की बहन, अपने स्तनों पर कालकूट नामक जहर लगाकर आई थी, और ऐसे स्त्री को भगवान ने अपने धाम में धात्री या नर्स बना दिया। इससे कौन दयावान हो सकता है। गांधी जी ने तो कहा यदि आपको एक कोई थप्पड़ लगाता है तो दूसरा गाल दीजिए। यहाँ तो भगवान जिसको मारने आए उसको ही भगवान ने अपनी माँ बना दिया, और इससे कौन दयालु चाहिए। तो उस दिन जब ये पूतना राक्षसी एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके आई, तो सबको लगा गोकुल में कि साक्षात लक्ष्मी देवी प्रकट हुई है। और लक्ष्मी देवी भगवान कृष्ण का दर्शन करने, भगवान को मिलने आई है। तो किसी ने रोका नहीं नंद भवन में, और वो गई और भगवान उस समय आंख बंद कर दिए। तो आचार्यगण लिखते भगवान ने आंख क्यों बंद किए। सबसे पहला कारण है कि भगवान सोच रहे यदि मैंने इनके आंखों में आंखें डालकर देखा और आंखों ही आंखों में प्यार हो गया तो मैं इसको मारूंगा कैसे। इसीलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। दूसरा कारण, भगवान ने आंखें बंद की इसीलिए क्योंकि भगवान एक बालक की भूमिका निभा रहे, एक छोटा बच्चा, और ये तो असुरी प्रवृत्ति की स्त्री है, और ये असुर आई है एक राक्षसी मुझे मारने के लिए, इसलिए डरने का नाटक करते हुए भगवान आंखें बंद कर रहे। और तीसरा कारण बता रहे आचार्यगण कि भगवान इसीलिए आंखें बंद कर रहे क्योंकि भगवान के एक महान भक्त शिवजी उनके दर्शन के लिए नजदीक ही आकर रुके हुए हैं, टेर कदम के पास। आशेश्वर महादेव आशा रखते हुए कि कब मुझे भगवान दर्शन देंगे। और कृष्ण आंखें बंद कर ये प्रार्थना कर रहे शिवजी से, अभी तो आप दर्शन लेने के लिए आएंगे, मगर आप तो हलाहल विष पीकर उसको कंठ में धारण करने के लिए प्रसिद्ध है, और अभी मुझे कालकूट जहर पीना है, तो रक्षा आपकी ध्यान हो। देखिए भगवान क्यों आंखें बंद कर रहे। हमें लगता है भगवान सो रहे होंगे इसलिए आंखें बंद कर देते, मगर भगवान आंखें क्यों बंद करते ये भी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और जीव गोस्वामी पाद अपनी टीकाओं में लिखते हैं। तो यहाँ अभी भगवान को याद दिलाने के लिए आ रहे कि भगवान सबसे पहले असुर तो आपके घर में आपके मामा ही हैं, और यदि आपने उनके आंखों में देखा और आंखों ही आंखों में प्यार हो जाए तो फिर मत भूलना कि इनको आपको मारना भी है या इनका उद्धार भी करना है। और फिर आगे ऐसे अलग अलग स्तुतियां करते हुए ब्रह्मा जी अभी स्तुति कर रहे हैं। कौन सी स्तुति कर रहे ब्रह्मा जी? ये भागवत के 10वें स्कंद के 2 अध्याय 2 अध्याय है गर्भस्थ कृष्ण की स्तुति, या जो भगवान गर्भ में है देवकी के,
उनकी स्तुति करने के लिए देवी देवताएं हैं। तो जो आप स्क्रीन पर देख रहे श्लोक, ये 10.2.31, स्वयं समोतीर्य सदुत्स्तरं द्युमन् भवार्णवं भीममदभ्रसौहृदा भवत्पदाम्बोरुहनावमत्र ते निधाय याता सदनुग्रहो भवान। हे द्युति पूर्ण प्रभु, आप अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए सदा तैयार रहते हैं, इसीलिए आप वांछा कल्पतरु कहलाते हैं। जब आचार्यगण अज्ञान के भयावह भवसागर को तरने के लिए आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, तो वे अपने पीछे अपनी वह विधि छोड़े जाते हैं जिससे वे पार करते हैं। चूंकि आप अपने अन्य भक्तों पर अत्यंत कृपालु रहते हैं, अतएव उनकी सहायता करने के लिए आप इस विधि को स्वीकार करते हैं। तात्पर्य, इस कथन से पता चलता है कि किस तरह दयालु आचार्यगण तथा कृपालु भगवान मिलकर उस गंभीर भक्त की सहायता करते हैं जो भगवत धाम वापस जाना चाहता है। कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य के द्वारा हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम कभी भी सिर्फ भगवान की कृपा से भगवत धाम नहीं जा सकते जब तक हमारे ऊपर गुरु और वैष्णवों की कृपा न हो। जो भक्त कहता है कि मैं डायरेक्ट भगवान का भक्त हूं या मैं कृष्ण का भक्त हूं, तो फिर वो एक कनिष्ठ अधिकारी का लक्षण है। जो कहता है कि मेरी सेवा विग्रहों की सेवा है, विग्रहों की सेवा में आनंद लेना, वैष्णवों के साथ कोई संबंध नहीं, प्रेम नहीं, कुछ नहीं, ये क्या है? कनिष्ठ अधिकारी का लक्षण है। मध्यम अधिकारी वो है जो भगवान से प्रेम करता है, भक्तों से मित्रता करता है, अज्ञानियों के ऊपर कृपा करता है, और जो अपराधी है, वैष्णव अपराधी और कृष्ण अपराधी, इनसे सुरक्षित अंतर रखता है। कीप सेफ डिस्टेंस। जैसे गाड़ी के ऊपर भी लिखा ना, ट्रक के पीछे, कृपया उचित दूरी बनाए रखें, क्योंकि आपकी कार है, आप अगर जाके उनको चिपक जाएंगे तो उनको कुछ नुकसान होने वाला नहीं, अपना ही नुकसान होने वाला है। तो जो निंदा करने वाले वैष्णव है, तथा कथित वैष्णव या वैष्णव पोशाक, वैष्णव कभी भी किसी की निंदा नहीं करते, अपितु जो वैष्णव निंदा या कृष्ण की निंदा, कृष्ण अपराधी, वैष्णव अपराधी, उनके प्रति हमें अपराध न करते हुए उनसे सदैव सुरक्षित दूरी बनाए रखना अनिवार्य होता है। और इसीलिए साधक को सीख दी जाती है, सबसे पहली सीख, कि गिव रिस्पेक्ट टू ऑल बट एसोसिएट सिलेक्टिवली। हमें आदर सम्मान सबको देना है, मगर संग और सानिध्य हमें गिन चुनकर उन्हीं भक्तों का करना है जो कभी भी निंदा से दूर रहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रील रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हुए कहा था, ये चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला का 19वां अध्याय श्लोक संख्या 151 है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु तथा कृष्ण की दया से ही मनुष्य को भक्ति लता बीज प्राप्त हो सकता है। गुरु का कर्तव्य है कि काल, परिस्थिति, पात्र के अनुसार साधनों की खोज करे, जिससे मनुष्य को भक्ति करने के लिए प्रेरित किया जा सके। क्योंकि भगवत धाम वापस जाने वाले व्यक्ति से कृष्ण यह भक्ति स्वीकार करते हैं। भाग्यवान व्यक्ति सारे ब्रह्मांड का भ्रमण करने के बाद इस भौतिक जगत में ऐसे गुरु या आचार्य की शरण ग्रहण खोजता है जो भक्त को परिस्थिति के अनुसार सेवा करने की उपयुक्त विधि का प्रशिक्षण देते हैं, जिससे भगवान उनकी सेवा स्वीकार कर ले। इससे पात्र को अपने चरम गंतव्य तक पहुंचने में सुविधा होती है। अतः आचार्य का कर्तव्य है कि वह ऐसे साधन खोजे जिससे भक्त शास्त्रोक्त विधि से भक्ति कर सके। उदाहरणार्थ,
रूप गोस्वामी ने आगे आने वाले भक्तों की सहायता करने के लिए भक्ति रसामृत सिंधु जैसे ग्रंथ का प्रकाशन किया। इस तरह आचार्यों का कर्तव्य है कि भावी पात्रों को भक्ति करने में सहायक पुस्तकें प्रकाशित करे, जिससे लोग परमेश्वर के कृपा से भगवत धाम जा सके। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में इसी मार्ग की संस्तुति की जाती है और इसका पालन किया जाता है। इस तरह भक्तों को सलाह दी जाती है। कौन सी सलाह? अवैध यौन, नशा, मांसाहार तथा जुआ, इन 4 चीजों से बचे। उन्हें प्रतिदिन 16 मालाएं जप करने की भी सलाह दी गई है। ये प्रामाणिक आदेश है। चूंकि पाश्चात्य देशों में सतत कीर्तन संभव नहीं है, अतः बनावटी तरीके से हरिदास ठाकुर की नकल नहीं करनी चाहिए, किंतु इसी विधि का पालन करना चाहिए। जो लोग अधिकारियों के द्वारा प्रकाशित विविध पुस्तकों में संस्थित विधि विधानों का पालन करते हैं, कृष्ण उन्हें भक्त के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। अज्ञान के सागर को पार करने के लिए भगवान के चरण कमलों की नौका बनाने की उपयुक्त विधि आचार्य द्वारा बतलाई जाती है, और यदि पालन करता इस विधि का दृढ़ता से पालन करता है तो वह भगवत कृपा से गंतव्य तक अवश्य पहुंच जाता है। यह विधि आचार्य संप्रदाय कहलाती है। इसीलिए कहा गया है, संप्रदाय विहीना एन मंत्रास्ते निष्फलामता। पद्म पुराण के अनुसार आचार्य संप्रदाय नितांत प्रामाणिक है, इसीलिए इस संप्रदाय को स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा सारा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए श्री नरोत्तम दास ने गीत गाया है, तांदेर चरण से भक्त सनिवास, जन्मे जन्मे है यही अभिलाष। मनुष्य को चाहिए कि आचार्य के चरण कमलों की सेवा करे और भक्तों के समाज में रहे। किसकी सेवा करे? आचार्यों के चरणों की सेवा करे और भक्तों के समाज में रहे, तब भवसागर पार करने का प्रयास सार्थक होगा। तो जो विषय हम चर्चा कर रहे कि साधक को क्या सीख लेनी चाहिए, और एक तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी पूरा कॉम्पैक्ट अपना वर्णन कर रहे। यहाँ पर पूरा कॉम्पैक्ट पद्धति से श्रील प्रभुपाद जी ने पूरा वर्णन दिया है, जिससे साधक कैसे अपनी भक्ति में लगा रहे, किन नियमों का पालन करे, क्या करे और क्या ना करे। तो ये इस श्लोक की विशेषता है। जैसे हमने कहा, ये श्लोक ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे भगवान की, और अभी भगवान देवकी के गर्भ में प्रकट हुए हैं। तो एक श्लोक संख्या 31 पर हम चर्चा कर रहे हैं। पिछले कई श्लोकों में अलग अलग भगवान की स्तुति इतनी सुंदरता से की गई है, और विशेष रूप से श्लोक संख्या 20 में वर्णन है, आहेश में प्राण हरो हरिर गृहाम। गृहा मतलब गुफा। जैसे हरि मतलब सिंह को भी कहा गया है, नर हरि। नर हरि, हरि मतलब कौन है यहाँ पर? सिंह। तो सिंह कभी अपनी इच्छा से ही गुफा में जाता है, किसी के डर से नहीं। अपनी इच्छा से कभी भी गुफा में जा सकता है, कभी भी गुफा से बाहर निकल सकता है। जैसे इस भौतिक जगत में गर्भ में आना, माता के गर्भ में रहना एक तुच्छ समझा गया है। जो आचार्यगण प्रार्थना भी लिखते हैं कि अब बार बार पुनः पुनः जनन, पुनः पुनः मरना, ये चलते रहता है और माँ के गर्भ में अटके रहते हैं, मगर वो यहाँ भगवान के ऊपर हम वो नियम नहीं लागू कर सकते। हमारा जन्म, हमारा कर्म जो विशेष नहीं है, हम जो कार्य करते हैं उसको टाइम पास कहा गया है, और भगवान जो लीला करते हैं उनको पास टाइम कहा गया है। दिस इज द डिफरेंस, टाइम पास एंड पास टाइम। तो आहेश में प्राण हरो हरिर गुहाम। जैसे हम बद्ध है, हमें जबरदस्ती माँ के गर्भ में भेजा जाता है,
मगर भगवान एक सिंह की भांति जहां उनको जाने जा सकते। अभी भगवान गर्भ में आए हैं और इसीलिए देवता यहाँ पर प्रार्थना करने आए हैं। अपनी मन की या अपने हृदय की भावना को व्यक्त करना, दैट इज कॉल्ड प्रार्थना। प्रार्थना मतलब क्या है? अपने हृदय की भावना को भगवान के समक्ष व्यक्त करना, भाव प्रकट करना नहीं, भावनाओं को शब्दों के रूप में व्यक्त करना। एक हो गई प्रार्थना और दूसरी है चापलूसी। जो चापलूसी मतलब अपना काम बनाने के लिए स्तुति करना। जैसे वर्णन है भागवत के चतुर्थ स्कंद में, जब पृथु महाराज प्रकट हुए, वो राजा बने भी नहीं थे, प्रजा आकर उनकी स्तुति करने लगी, जयकार हो, जय हो, जय हो, जय हो। तो फिर ध्रुव महाराज ने, क्षमा कीजिए, पृथु महाराज ने कहा, अभी तक मैंने राज्य भी प्रारंभ भी नहीं किया है। तो वो हो गई चापलूसी। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। अपना काम बनाने के लिए जो हृदय के द्वारा नहीं है, ये सिर्फ मुंह में राम बगल में छुरी, जैसे हम कहते हैं, सिर्फ लिप सर्विस, जैसे गुरु महाराज कहते हैं हमेशा, लिप सर्विस का उपयोग करते हुए मैं कितना अच्छा हूं ये दिखाने के लिए जो स्तुति की जाती है, स्तुति नहीं है, वो चापलूसी है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे कि ये संसार जो है, ये जन्म, मृत्यु, रोग और शोक, मोह का समुद्र बना हुआ है। जन्म, मृत्यु, रोग, शोक और मोह, इसका समुद्र है। और भवार नवम, जिससे पार करना मनुष्य के लिए प्राय असंभव है। प्राय असंभव है मतलब इम्पॉसिबल, प्राय मतलब बट। किसी की यदि कृपा हो, यदि समुद्र से बाहर निकलना है डूबते व्यक्ति को, तो क्या चाहिए उसको? नौका चाहिए। अगर नौका ही उसको बचा सकती है, और इसीलिए भगवान के चरण कमलों को, भगवान के चरण कमल जो है, कमल रूपी चरण, उनको नौका की तुलना दी गई है। या भगवान के चरणों को नौका कहा गया इस भौतिक संसार में बचाने के लिए। नौका के समान उनके चरण कार्य करते हैं। जो भक्त भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं, वो बिना किसी कठिन तपस्या या ज्ञान के भी इस भवसागर को पार कर सकते हैं। मगर सबसे क्या है आवश्यकता? प्रामाणिकता। भगवत गीता के दशम स्कंद, भगवत गीता का जो 10वां अध्याय है, 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान आखिरी जो तात्पर्य है, तात्पर्य का लास्ट पैराग्राफ, उसमें प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम एन माम उपयांति ते तेषा सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। तो प्रभुपाद जी लिख रहे उस तात्पर्य में कि यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक संस्था से जुड़ा हो, उसको प्रामाणिक गुरु के द्वारा दीक्षित हो, फिर भी उसकी बुद्धि नहीं है कि भगवान को प्राप्त करे, उसकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं है कि वो भगवान की प्राप्ति कर सके, तो प्रभुपाद जी वहां लिखते हैं, ऐसे व्यक्ति यदि प्रामाणिकता से भगवान की भक्ति करता है, तो गुरु और भगवान उसके हृदय में ऐसा ज्ञान प्रकट कराते हैं जिससे वो भगवान की प्राप्ति कर सकता है। तो कंडीशन क्या है? प्रामाणिकता, चापलूसी नहीं। चापलूसी से हम भगवान को चुना नहीं लगा सकते, चापलूसी से संसार के लोगों को हम आनंदित कर सकते, मगर भगवान को कभी हम आनंदित नहीं कर सकते। और इसीलिए भगवान के चरणों को यहाँ नौका कहा गया है, जो भक्तों को संसार सागर से पार ले जाती है। और ऐसे भक्तों की भगवान से अद्रभ सौहृदः मतलब अविचल प्रेम और मित्रता होती है। जिस व्यक्ति ने प्रामाणिकता से एकनिष्ठ भक्ति करने का प्रयास किया है या भगवान के चरणों का आश्रय लिया है, उसके साथ ही भगवान अपना प्रेम और मित्रता, वो भी कैसे? अविचल, अद्रभ सौहृदः, अविचल प्रेम भगवान का प्रकट होता है। देखिए, एक है प्रेम करना और एक है इच्छा पूर्ति करना।
जब भगवान किसी की इच्छा पूरी करते हैं, जो मिश्र भक्त आता है, देही 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 धनम देही पुत्रम देही ऐश्वर्यम देही गाड़ी देही घोड़ा देही, तो भगवान बोलते ले लो भाई जाओ। मगर भगवान किसी से प्रेम करते हैं तो भगवान उस भक्त के अधीन हो जाते हैं। अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के अधीन हो जाता हूँ। और ये सब भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर है, या भगवान की कृपा पर ही संभव है, हमारे शक्ति से नहीं। हम नहीं कह सकते भगवान हमसे प्रेम करो, ऐसे थोड़ी ना होता है, आप उससे प्रेम कर रहे और मुझसे प्रेम नहीं कर रहे। ये भगवान की कृपा पर संभव है, जिसको यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे सद अनुग्रह, आपके अनुग्रह या आपकी कृपा से ही ये निर्भर हो सकता है भगवान, न कि हमारी योग्यता से। क्योंकि ये संसार एक भीषण सागर जो बताया गया है, असत, दुख और भ्रम, इसमें सदैव व्यक्ति, असत मतलब झूठ बोलने के लिए लालायित, दुख मतलब सदैव दुखी है। कोई है सुखी? हम कहते हैं तो एकदम मस्त चल रहा है, मगर उसको पता है क्या मस्त है, पूरी मस्ती निकाली जा रही है, जितनी मस्ती थी उतनी निकाली जा रही है, इसलिए इसको कहता है मस्त है। और सदैव भ्रम में, भ्रम मतलब उसको लगता है कि अपने ही विचारों की धारणा, स्पेक्युलेशन, भ्रमित वो रहता है। और केवल भगवत प्रेम और शरणागति इसको पार करने की एक साधन है। और जो ब्रह्मा जी बोल रहे ये नौका कब मिलेगी हमको? यदि हमारा भक्तों के साथ अनन्य प्रेम और विश्वास से जो बनी पूंजी है, तभी ये नौका हमें मिल सकती है। नौका का टिकट क्या है? अनन्य प्रेम किसके साथ? भक्तों के साथ, और विश्वास उनकी पूंजी या टिकट। भगवान के चरण नौका के समान है। टिकट बिना टिकट के जा सकते हैं क्या नौका में? नहीं। गवर्नमेंट की भी नौका है तो भी 2 रुपये 5 रुपये देना ही पड़ता है। जैसे मायापुर जाते थे पहले तो 1 रुपये में जाते थे, अभी 5 रुपये हो गया। और जो स्पेशल बोट है उसके लिए 10 रुपये है। जैसे हम दुबई में थे, दुबई में 1 दिराम बोट चलती है गवर्नमेंट की। 1 दिराम से नदी को क्रॉस करके इस ओर से दूसरी ओर लेकर जाते हैं मार्केटिंग शॉपिंग के लिए वगैरह। 1 दिराम। तो जो नौका में बैठने की जो योग्यता या टिकट है, वो टिकट है भक्तों का अनन्य प्रेम और विश्वास। हमें विश्वास नहीं होता, प्रेम तो हम दिखाते हैं, मगर विश्वास नहीं है कि यही भक्त हमें भगवत धाम ले जाने वाले हैं। और भगवान की कृपा ही अंतिम सहारा। गोविंद तेरा सहारा, गोविंद सहारा तेरा, GST, आंखें बंद नहीं करना। GST मतलब गोविंद सहारा तेरा, सत अनुग्रह, जो ब्रह्मा जी कह रहे। और इसीलिए हमें किसकी आवश्यकता है? साधक को ये सारी चीज़ें प्राप्त करने के लिए जीवन के प्रारंभिक चरण, मतलब जो हमारी अभी परिस्थिति है, हम आश्रम में जॉइन कर रहे हैं या भक्ति में आ रहे हैं या भक्ति में हम नौसिखिया है, तो सबसे पहले हमारे चरित्र का निर्माण करना क्या है? कैरेक्टर। क्योंकि चारित्र के ऊपर एक बार यदि दाग लग जाए तो फिर वो मिटाना इतना आसान नहीं होता। तो सबसे पहला एक ब्रह्मचारी या जो भक्त बन रहे ब्रह्मचारी एस्पिरेंट्स, तो सबसे पहला हमारा कर्तव्य है कि हम हमारा चारित्र का निर्माण करें। मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। उसके उपरांत ज्ञान ग्रहण करें, समय का दुरुपयोग न करते हुए। दिस इज आवर स्टूडेंट लाइफ। और विद्यार्थी जीवन में ज्ञान अर्जन करना ही सबसे महत्वपूर्ण सेवा है जो हम अभी कर सकते हैं। एक बार संस्था की जिम्मेदारियां या सेवा बढ़ती जाए तो फिर हम बैठकर अच्छे से 2-2 घंटा पढ़ाई करना प्राय कठिन हो जाता है। और इसीलिए शुरुआत के समय में ज्ञानार्जन करना, और ज्ञानार्जन और चारित्र निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है आत्मनियंत्रण या अपने
इंद्रियों पर नियंत्रण। मैं 2-3 दिन पहले पढ़ रहा था, नींद और निंदा, इससे जो विजय प्राप्त करता है उसको संसार में कोई उसकी प्रगति रोक नहीं सकता। नींद और निंदा, उसकी कोई प्रगति फिर रोक नहीं सकता। अंततः आत्म साक्षात्कार और भगवान की सेवा में जीवन को समर्पित करना, इसका उद्देश्य क्या है? भगवान का हमें आत्म साक्षात्कार हो, जिसको हम हर रोज कहते हैं शीघ्र अतिशीघ्र अभिष्ट सिद्धि, यानी कृष्ण प्रेम प्राप्त हो। कृष्ण प्रेम, वो प्राप्ति के लिए क्या करने की आवश्यकता है? भगवान की सेवा। सेवा नहीं, सेवा। मैं तो भगवान की सेवा करता हूँ। भगवान की सेवा करना। और ब्रह्मचारी, या जो हम ब्रह्मचारी बनने के लिए जो निर्णय ले रहे हैं, उनके लिए क्या है? इस संसार रूपी भयावह सागर को पार करने के लिए कोई व्यक्तिगत प्रयास पर्याप्त होने वाला नहीं है। केवल भगवत शरणागति और भगवान के चरण कमलों का आश्रय एकमात्र नौका है। चलो मैं ब्रह्मचारी बन गया, अभी मैं ब्रह्मचारी बनने के लिए आ गया हूँ, आज मैं ब्रह्मचारी बनूंगा और मैं मेरे शक्ति से मैं प्रयास करूंगा, वो हमारी मूर्खता है। हम हमारे शक्ति से कुछ इंद्रियों का नियंत्रण कर सकते हैं, इंद्रिय संयमन कर सकते हैं, मगर भगवान को हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। भगवान अपनी कृपा मुझ पर करो, वो भगवान के हाथ में। हमारा प्रयास और भगवान की कृपा, ये दोनों चीजें महत्वपूर्ण है। हमारा प्रयास देखकर ही भगवान आदान प्रदान करेंगे। हम सोचेंगे नहीं, जब भगवान की कृपा होगी तब हम भक्त बनेंगे। नहीं प्रभु जी, भगवान की अभी तक कृपा नहीं हुई, इसीलिए हम ब्रह्मचारी नहीं बन रहे। भगवान की कृपा नहीं हो रही, इसीलिए मंदिर में नहीं आ रहे। पहले आओ, सेवा करो, और तब जाकर फिर भगवान की कृपा होगी। तो ब्रह्मचारियों से, या जो एस्पिरेंट्स ब्रह्मचारी है, उनके लिए क्या ये श्लोक के द्वारा हमें अपेक्षाएं या क्या सीख मिल रही है? सबसे नंबर 1, हमें स्वावलंबी नहीं, भगवान के आश्रय बनना है। जैसे भौतिक जगत में सिखाया जाता है, स्वावलंबी बनो, अपने पैर पर खड़ा होना सीखो। हम अपने पैर पर ही खड़े होते हैं, दूसरे के पैर पर नहीं। अपने पैर पर खड़े होने सीखो, स्वावलंबी बनो, किसी का आश्रय मत लो। बी अ बॉस, डोंट बिकम अ सर्वेंट। बॉस बनने का प्रयास करो, मगर यहाँ पर उल्टा है। हम स्वावलंबी नहीं, अपितु भगवत आश्रयी बनने का हमें प्रयास करना। हमारे अहंकार को त्याग करके हमें ज्ञान, तपस्या और नियम, और ये सब भी हम पालन कर रहे। हमारे पास ज्ञान भी आ गया, तपस्या भी हम कर रहे, और नियमों का भी पालन कर रहे। ये सभी व्यर्थ है जब तक हम शरणागत नहीं है। कृष्णैक शरणम। ये कभी कभी भक्त इतनी साधना करते, इतनी तपस्या करते, इतना शास्त्रों का अध्ययन करते, दिन भर लेक्चर सुनते रहते, मगर रंची मात्र भी, एक कण भी प्रभाव नहीं होता, क्योंकि वो सोच ही नहीं रहे मैं किसके लिए कर रहा हूं। वो ये नहीं, शरणागति न होने के कारण वो सिर्फ जितना भी ज्ञान, तपस्या, ये सारा एक वजन बढ़ते जाता है उनके आध्यात्मिक जीवन पर, क्योंकि शरणागति नहीं है। इसके विपरीत जो शरणागत हो जाता है, गुरु और कृष्ण की कृपा से ज्ञान, वैराग्य, भक्ति अपने आप उसके हृदय में प्रकट हो जाती है जब व्यक्ति शरणागत होता है। क्योंकि भक्ति जब उदित होती है तो ज्ञान और वैराग्य उसके पुत्र है, और वो दोनों अपने आप अपने माँ के पास आ ही जाते हैं, माँ से छोड़कर नहीं रह सकते। दूसरा, शुद्ध भगवत भावना विकसित करना, अद्रभ सौहृदः। हमें भगवान की कृपा कब होगी? जब हमारी भगवत भावना विकसित हो, शुद्ध भगवत भावना। अभी हम संसार में, कल एक भक्त बता रहे थे, प्रभु जी इच्छा तो है ब्रह्मचारी बनने की, मगर वासना कम नहीं हो रही है। तो हमने कहा वासना कम होने के लिए एक ही पर्याय है, भक्तों के संग में रहो। हम भौतिक संसार में रहेंगे
और कहेंगे कि नहीं नहीं मुझे वासना कम नहीं हो रही। नहीं, भौतिक संसार बना ही वासना के लिए है। और वहां से यदि एक मिराज जिसको कहते हैं, एक है रेती, जो मराठी में वाळवंट कहते हैं, रेगिस्तान, वहां पर एक ही ओएसिस जो पानी का केंद्र होता है, थोड़ा सा पानी वहां पीने के लिए प्राप्त हो सकता है, तो वो ओएसिस वो है भक्तों का संग, जिनके संग में आकर हम भगवत भावना विकसित कर सकते हैं। नंबर तीसरी, क्या अपेक्षा या क्या सीख हमसे है? गुरु और भगवान के प्रति निष्कपट और दृढ़ प्रेम, यही सच्चा ब्रह्मचर्य व्रत है। ब्रह्मचर्य मतलब सिर्फ शारीरिक कष्ट करना, ठंडे पानी से नहाना और ठंडे जगह पर सोना, या अग्नि चारों ओर लगा लेना, या मैं बहुत तपस्वी हूँ, देखो इतनी सर्दी में भी 0 डिग्री में भी मैं एकदम ठंडे पानी से नहा रहा हूँ। अच्छी बात है, तपस्या कर रहे, मगर सच्चा ब्रह्मचर्य जीवन यदि पूछा जाए क्या है? ब्रह्मचर्य जीवन तो है ही कि ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंदांतो गुरोर्हितम आचरण दासवत नीचो सुबह सुदृढ़ सौहृदः, कि भगवान और गुरु के प्रति सुदृढ़ता प्रेम विकसित करे। तपस्या वगैरह तो है ही, दैट इज इंपॉर्टेंट, मगर सबसे महत्वपूर्ण है निष्कपट प्रेम, और जो भगवान कृष्ण और गुरु के प्रति निष्कपट और गाढ़ा प्रेम, जिसको कंडेंस कहा जाता है, ऊपरी नहीं। गुरु जी आ गए तो शिष्य आ गए, गुरु जी चले गए तो शिष्य भी चले गए, जय गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरु जी पीछे मुड़कर देख रहे, कहाँ है शिष्य, गायब हो गए सब। ये सिर्फ दिखावा, ढोंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरु इस शब्द का अर्थ है, कल हम चर्चा कर रहे थे, गुरु इस शब्द का अर्थ है जो हमसे अधिक जानने वाला। उनको सब पता रहता है, मगर ये नहीं कि वो बताते नहीं, इसका मतलब वो अज्ञानी है। और यही तीसरा नाम अपराध हमसे होता है कि हम क्या करते हैं, गुरु को सर्वसाधारण व्यक्ति समझते हैं। नंबर 4, इंद्रिय निग्रह के पीछे उद्देश्य स्पष्ट हो। हम जो भी इतने सारे नियम पालन कर रहे, सेल्फ कंट्रोल, ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, सुबह उठेंगे 40 माला जप करेंगे, 108 माला जप करेंगे, या 6 घंटे सोएंगे या 2 घंटे सोएंगे, जो भी जितनी तपस्या कर रहे, इंद्रिय निग्रह, उसका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, भक्ति में स्थिरता लाने के लिए। भक्ति में कठोरता नहीं, भक्ति में स्थिरता। कभी कभी भक्ति करते करते भक्तों का हृदय सॉफ्ट होने के बजाय वो कठोर बनता है। हमें कठोर नहीं बनना है, हमें भक्ति में स्थिर बनना है और मृदु बनने का प्रयास। नंबर 5, ब्रह्मचारी केवल संयमी या इंद्रिय निग्रह करने के लिए नहीं, अपितु सबसे महत्वपूर्ण वो सेवक होता है, गुरु और कृष्ण का दास, और सेवा ही उसका असली धर्म है, और कोई धर्म नहीं उसका। क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, या मैं तेलुगु, मैं पंजाबी, मैं कर्नाटकी, मैं द्रविड़ी नहीं। द्राविड़, उत्कल, वंग, ये सब हमारे लिए नहीं है। हम उस भारतवर्ष के निवासी है जिस पूरे पृथ्वी को भारतवर्ष कहला जाता था, पूरे पृथ्वी को भारतवर्ष। तो ब्रह्मचारी केवल संयम ही नहीं है, अपितु सेवक है, और सेवा ही उसका धर्म है। नंबर 6, भगवत पाद सेवा को जीवन की नौका बनाना, मतलब भगवान के चरणों को ही आश्रय, बस वही हमें बचा सकते, और कोई नहीं। हमें लगता है ये हमें बचाएंगे, हमारे परिवार के सदस्य बचाएंगे, हमारे रिश्तेदार बचाएंगे, कोई नहीं। ये सारे हमारा जो सैन्य है वो पश्चन अपि न पश्यति, आँख होकर हम अंधे हैं, कभी ना कभी ये हमें छोड़ने वाले है ही। और इसलिए हम पढ़ते हैं ना, कभी कोई स्टेटस लगाते देखिए स्टूडेंट्स, कि पत्नी दरवाजे तक, रिश्तेदार शमशान घाट तक, शरीर जलने तक, और आत्मा भगवान तक। ये महत्वपूर्ण है। नंबर 7, व्यर्थ का विवाद, तर्क, दंभ नहीं, केवल भगवान के चरणों में निष्ठा ही रक्षा कर सकती है। तो कभी कभी हम ज्ञानी हो जाते हैं, हम बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेते हैं, या हम साधना के ऊपर हमें अहंकार उत्पन्न होने लगता है, मैं आई एम साधक,
मैं बैठकर 16 माला जप करता हूँ, हिलता नहीं एक जगह से। ये बाकी के तो 2-4 करके उड़ जाते हैं, मैं 16 राउंड्स एट वन सिटिंग। मैं 2 घंटा पढ़ता हूँ, मैं ये तपस्या करता हूँ, मैं सुबह सबसे पहले मंदिर में पहुँचता हूँ, मैं भगवान का श्रृंगार करता हूँ, मैं सर्वेंट हूँ। तो मैं मतलब क्या हो जाता है फिर? वो दक्ष प्रजापति के समान वो भी मैं कर रहा था, मैं ये हूँ, मैं प्रजापति हूँ। तो फिर उसका गला काट दिया जाता है और बकरी का मुंडी उसको लगाया जाता है। फिर बकरी क्या करती है? मैं करती रहती है, हमेशा फिर मैं करते रहो। और इसीलिए कहा गए, बढ़ती का नाम दाढ़ी, चलती का नाम गाड़ी। बस फिर लोग ऐसे ही चला रहे, सालों साल बीत जाते हैं, फिर भी उनको लगता है हम 20 साल से भक्त हैं, हम 30 साल से भक्त हैं। वी आर इन दिस इंस्टीट्यूशन फ्रॉम 3 decades। लोग कहते 30 साल से भक्ति कर रहे, और कहाँ हृदय परिवर्तन कहाँ हो रहा है? और हृदय परिवर्तन होकर ये तर्क व्यर्थ की, देखिए जितने भी तथाकथित भक्त होते हैं वो व्यर्थ विवाद, उनका दिन की शुरुआत ही होती है विवाद से या निंदा से। उनको लगता है हम जो कर रहे थे वही है, मगर प्रकृति का नियम है परिवर्तन, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इसीलिए तो संसार कहाँ जा गया है? हाथ में रेती कितनी आप उसको पकड़ के रखने का प्रयास करो उतनी जल्दी वो निकल जाती है। और इसीलिए कहा जाता है जो संसार मतलब क्या है? जो सरकते रहता है, इसको हम बांध के नहीं रख सकते, इसीलिए वो संसार है। और इसीलिए ब्रह्मचारी वह जीवन है जो अपने जीवन की नाव भगवान के चरणों से बांध देता है, फिर वो कभी डूबने वाली नहीं है। जब मैं आज ही बता रहा था ओम पूर्णम प्रभु को कि आप आ तो गए सब लेकर, अभी बाहर जाने की अनुमति नहीं है। जैसे वैदिक सभ्यता में जब विवाह होता था तो लड़की को जब विदाई होती थी तो विदाई में नाच गाने नहीं होते थे, विदाई में सबसे पहला इंस्ट्रक्शन दिया जाता था, अभी ससुराल से जब बाहर निकलेगी तब तेरी अर्थी निकलेगी, आप वापस नहीं आ सकते हमारे घर। और जो लड़की वाले लोग ससुराल में पानी भी नहीं पीते थे क्योंकि उनके ऋणी न बन जाए, इसीलिए पानी भी नहीं, खाना पीना तो दूर की बात है, पानी भी नहीं पी सकते थे। तो ये है ब्रह्मचारी वह जीवन है जो अपने नाव को भगवान के चरणों से बांध दे। तो फिर हम भागेंगे नहीं, डूबेंगे नहीं, गटके नहीं खाएंगे। जो कभी भी पानी में जाते हैं पानी पीने लगते हैं, डूबने का डर रहता है। यह संसार को भीम कहा गया, भीम, लेकिन ब्रह्मचारी को भीम का हृदय चाहिए। भीम मतलब विशाल, उसी प्रकार ब्रह्मचारी का हृदय भी विशाल होना चाहिए। किसके लिए? भगवान की सेवा स्वीकारने हेतु और गुरु का आश्रय, गुरु के प्रति प्रेम विकसित करने हेतु। नहीं तो ऐसे नहीं कि प्रभु जी ने कहा विशाल हृदय चाहिए तो जितने भी भक्त आएंगे हम उनको हमारे हृदय में स्थान दें। सारा IYF, IGF, वो भी उनकी सहेलियाँ, उनकी पड़ोसन। प्रभु जी आप ही ने कहा था ब्रह्मचारी विशाल होना चाहिए, तो मैं विशाल बनकर सबको मैं मेरे हृदय में जगह दे रहा हूँ। और ब्रह्मचार्य केवल संयम नहीं अपितु क्या है? समर्पण, शरणागति। तो हम सभी अभी ब्रह्मचारी हैं या ब्रह्मचारी बनने का प्रयास कर रहे हैं, हम वॉइस में रह रहे, आश्रम में रह रहे, मंदिरों में रह रहे। सिर्फ केवल संयम हमें पर्याप्त है? संयम हमें दिशा नहीं देता, संयम हमें शुद्धि देता है। इंद्रियों के ऊपर जब नियंत्रण होता है तो हमारा उद्दिष्ट नहीं देता हो। इंद्रियों के ऊपर जब नियंत्रण होता है तो हमारी इंद्रियां शुद्ध होती है। और दिशा कौन देता है? भगवान के चरण। जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाए, जब हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाए तो भगवान अपने आप हमें ऐसी बुद्धि प्रदान करते जिससे हमें एक विशिष्ट दिशा प्राप्त हो। देखिए क्लास में सभी भक्त बैठते हैं मगर जो ग्रास्पिंग पावर अलग अलग होती है। एक स्टूडेंट 98% लेता है, एक स्टूडेंट 99% लेता है, और एक स्टूडेंट है पिछले 4 साल से 35 के ऊपर जाता ही नहीं, फेल हो रहा है, उधर ही बैठ रहा है 4 साल से। जैसे मैं उस दिन कह रहा था, एक लड़की का परिवार, एक लड़के का परिवार लड़की देखने गया
और जब लड़की देखने गया तो लड़की तो तैयार हो गई शादी करने के लिए, और कुछ समय बाद उस लड़की की माँ आई और उसने तुरंत जोर से चिल्लाने लगी, इसको मैं मेरी लड़की नहीं दूंगी। तो बोले क्या हुआ, यही तो है 20 साल पहले मुझे देखने आया था। तो ऐसे होता है, कितना भी उनको समझाओ बुद्धि चलती नहीं, क्योंकि इंद्रिय शुद्ध न होने के कारण भगवान बुद्धि की विकसितता नहीं होती। तेषा सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। सतत हम युक्त नहीं रहते सेवा में, हमको हमारा लग्जरी जोन हमें चाहिए होता है, और हम कहते भगवान हमें बुद्धि दे, कहां से देंगे। सेकेंड लाइन है, फर्स्ट क्या है कंडीशन, तेषा सतत युक्तानाम भजताम, भजन करो या भक्ति करो, कैसे, प्रेम पूर्वक, जबरदस्ती पूर्वक नहीं तो गुरुजी चिल्लाएंगे इसीलिए हम मंगल आरती आए, गुरुजी डांटेंगे इसीलिए जबरदस्ती खड़े हो गए, गुरुजी नहीं है तो हम अच्छे से सो जाते, या प्रसाद नहीं मिलेगा 12 बजे तक इसीलिए मंगल आरती आए, या 108 बार महामंत्र लिखना पड़ेगा इसीलिए हम जल्दी भाग कर आए। नहीं, हम प्रेम से। तो ये जब भगवान के चरण या नौका कब हमें मिलेगी या दिशा कब मिलेगी, जब हम हमारे मन को भगवान के चरणों में लगाएंगे, सेवा को लक्ष्य बनाएंगे, और तीसरा प्रेम का ईंधन बनाएंगे। ये 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं। सबसे पहला, भगवान में अपना मन समर्पित करेंगे, सेवा का जो सेवाएं हैं वो हमारा लक्ष्य या केंद्र बनाएंगे, और प्रेम का ईंधन, ईंधन मतलब फ्यूल, स्पिरिचुअल फ्यूल, वही है प्रेम का ईंधन। जब प्रेम बढ़ेगा हृदय में भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति, तब हमारी भक्ति को कोई रोक नहीं सकता, फिर वो चलती रहती है। और इसीलिए हमें ज्ञान नहीं, सिर्फ ज्ञान 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 या तपस्या 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 नहीं, सबसे महत्वपूर्ण है शरणागति। जैसे एक विद्वान ब्राह्मण पंडित था और उसके पास सारे शास्त्रों का ज्ञान था, मगर तैरना नहीं आता था। नौका में बैठ गया, बीच में चला गया और बड़ा बड़ा भाषण देने लगा। वहाँ पर एक दूसरा व्यक्ति जो नौका में बैठा था, वो अनपढ़ था, नाविक, मगर उसको नाव चलानी आती थी। मगर जब नाव डूबने आई तो पहले वाला जो ब्राह्मण जिसके पास सारा ज्ञान था वो तो डूब गया, मगर ये अनपढ़ व्यक्ति बच गया। क्यों बचा? क्योंकि इसके ऊपर कृपा भगवान की थी। और ऐसी कृपा जब हम जैसे अनपढ़ बद्ध जीवों पर होती है तब हम बच सकते हैं। हमारे ज्ञान के द्वारा, हमारे बुद्धि के द्वारा, हमारे सुंदरता के द्वारा, हमारे शिक्षण के द्वारा, हमारे संपत्ति के द्वारा। कई कई भक्त कहते हैं प्रभु जी आप क्या बता रहे हैं, इतना बड़ा पूरा संसार छोड़कर आए, कितनी बड़ी हमारी परिवार था, कितनी बड़ी खेती थी, सब कुछ छोड़कर आए और आप हमें 50 रुपए के लिए पूछ रहे। शरणागति। और इसीलिए शरणागति, निष्ठा और भगवत प्रेम ही वास्तविक विद्या है। वास्तविक ज्ञान क्या है? शरणागति, भगवत प्रति निष्ठा और भगवान के प्रति प्रेम। ये हमारा वास्तविक ज्ञान बढ़ना चाहिए। तो कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें, तो मैं ब्रह्मचारी बन रहा हूँ या भक्त बन रहा हूँ, तो अपने दिन की शुरुआत भगवत स्मरण और सेवा भावना से करें। जैसे हम उठते हैं तो सबसे पहले पृथ्वी को प्रणाम, गुरु को प्रणाम और भगवान को धन्यवाद कि भगवान आपने हमें उठाया। अगर आप नहीं उठाते तो फिर 4 लोग उठा के चले जाते। इसीलिए दिन की शुरुआत कैसे करें? भगवत स्मरण और सेवा भावना से। अपने जीवन की नाव को संसार की ओर नहीं अपितु सेवा साधना की दिशा की ओर मोड़े। 4.5 एकड़ के बाहर नहीं, 4.5 एकड़ के अंदर ध्यान रखें। हम रहते अंदर है और चिंतन यदि बाहर का होगा तो ज्यादा समय नहीं रहेंगे हम। हमें अंदर आके भगवान की सेवा और साधना। जब जब मन डगमगाए
तो तुरंत ऐसे डगमगाए मन को गुरु के चरण कमलों की ओर मोड़े, तो गुरु हमें भगवान के पास उस नौका में ले जाए और जीवन की हर योजना का केंद्र बिंदु हो कि मैं गुरु और भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ। ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण चिंतन या मनन हमारा होना चाहिए। तो 4 चीज़ें हमने बताई, प्रैक्टिकल टिप्स फॉर एवरीडे। नंबर 1, जैसे ही दिन की शुरुआत होती है भगवत स्मरण और सेवा की भावना से शुरुआत करें। दूसरा, अपने जीवन को संसार की ओर नहीं कहाँ बढ़ाए, सेवा और साधना की दिशा में मोड़े। जब भी हमारा मन डगमगाए तो भगवान के चरण कमल और गुरु के चरण कमलों के प्रति उसको वापस लेकर आए। और चौथा, हमारी हर योजना, हम जो भी हमारी बुद्धि का उपयोग कर रहे उसका एक सेंटर हो कि मैं गुरु और भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ। और यदि इन बातों के ऊपर यदि हम ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से जो ब्रह्मा जी यहाँ पर भगवान की स्तुति कर रहे कि भगवान आप अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए अवतरित हो रहे हैं, और ये दोनों का मिलाकर भगवान और गुरु दोनों को मिला, दोनों एकत्रित आकर एक बद्ध जीव को वापस भगवत धाम लेकर जाने का प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अकेले नहीं, दोनों एकत्रित आकर, गुरु और कृष्ण एकत्रित आकर हमें भगवत धाम वापस ले जाने हेतु आते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि।